उज्जैन का स्वर्णिम दरबार। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनके सामने खड़े थे एक साधारण से दिखने वाले लेकिन असाधारण प्रतिभा के धनी कालिदासा। कभी वही कालिदास प्रकृति की गोद में बैठकर शब्दों में ब्रह्मांड को महसूस करते थे, मानो स्वयं सरस्वती उनकी वाणी में बस गई हूं। जब उन्होंने अपनी रचना सम्राट को सुनाई, पूरा दरबार मौन हो गया और फिर गूंज उठी प्रशंसा। उस दिन एक कवि ने सिर्फ कविता नहीं सुनाई, उसने पूरे साम्राज्य को अमर बना दिया। प्राचीन महाराष्ट्र की धरती पर एक साधारण बालक कालिदास ज्ञान की पहली किरणों को अपने जीवन में समेट रहा था। भाग्य ने उसे राजमहल की विशाल पुस्तकालय तक पहुंचाया, जहां विद्वानों की तीखी निगाहें उसकी परीक्षा लेने को तैयार थीं। अब वो केवल कवि नहीं, राज्य का विश्वास पात्र बन चुका था। रणनीतियों और तारों के रहस्यों को समझते हुए, पहाड़ों और धुंध भरे रास्तों को पार करते हुए कालिदास एक नए इतिहास की ओर बढ़ चला। विशाल सभा में झुकता उसका सिर, पर भीतर जाग चुका था आत्मविश्वास का सूर्य। फूलों की छांव में बैठा कवि शब्दों को ऐसे गढ़ रहा था मानो प्रकृति स्वयं उसकी लेखनी बन गई हो। राजनय की गंभीर सभा में उसके शब्द तलवार से भी अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रहे थे। अंधेरे कक्ष में दीपक की लौ संग युद्ध की योजनाएं आकार ले रही थीं। उत्सव के रंगों में डूबा राजमहल, जहां कला और संस्कृति का स्वर्ण युग जीवंत हो उठा। पत्थर की वेधशाला में खड़े होकर वो तारों से संवाद करता, मानो आकाश उसका मित्र हो। पुरानी पांडुलिपियों के बीच सत्य और ज्ञान की परख होती रही। राजाओं के बीच सम्मान का आदान प्रदान और कालिदास की प्रतिष्ठा और ऊंची हो गई। उद्यान में बहती हवा के संग उसके विचार आत्मा को छू लेने वाले बन गए। शस्त्रों की चमक में छिपा था अनुशासन और राज्य की रक्षा का संकल्प। समुद्र की लहरों के बीच व्यापार और विश्वास की नई डोर बंधी। दरबार में गूंजती उसकी कविता जैसे हृदयों में दीप जला रही हो। सूर्योदय की किरणों संग गणनाएं ब्रह्मांड के रहस्य खोल रही थीं। विभिन्न संस्कृतियों के संगम में संवाद का सेतु बन खड़ा था कालिदास। विजय के शंखनाद ने आकाश को गुंजा दिया और गौरव का क्षण अमर हो गया। तर्क और ज्ञान की इस सभा में हर शब्द इतिहास रच रहा था। असंख्य ग्रंथों के बीच वो ज्ञान के सागर में गहराई तक उतरता गया। उपहारों के माध्यम से विश्वास और सम्मान की नई शुरुआत हुई। ऊंचे पर्वतों के बीच प्रकृति ने उसे धैर्य और दृढ़ता सिखाई। मंदिर की शांति में उसने स्वयं को और भी गहराई से पहचाना। मानचित्रों पर खींचती रेखाएं भविष्य के मार्ग तय कर रही थीं। संगीत और नृत्य की लय में राज्य की आत्मा झलक उठी। पुराने अक्षरों को नया जीवन देकर इतिहास को अमर किया गया। प्रशिक्षण की कठोरता में वीरता की नींव रखी जा रही थी। वृक्ष और पत्ते के बीच चिंतन की गहराइयां जन्म ले रही थीं। राजसी भोज में समृद्धि और सम्मान का उत्सव सजा। समुद्र की अथाह गहराइयों ने उसे नए रहस्य सौंपे। चांदनी रात में तारों का विज्ञान और भी स्पष्ट हो उठा। प्राचीन धरोहरों में बीते युगों की गाथा सुनाई। दीपक की लौ संग शब्द अमर काव्य में ढलते गए। रणनीति की सूक्ष्म बारीकियां भविष्य की विजय तय कर रही थीं। विभिन्न राज्यों के मध्य संवाद का नया अध्याय प्रारंभ हुआ। शांत उद्यान में उसका मन ब्रह्मांड से एकाकार हो गया। भाषाओं की सीमाएं टूटती गईं और ज्ञान का विस्तार होता गया। शस्त्रों की गर्जना में सामर्थ्य का प्रदर्शन हुआ। विचारों के इस महासंगम में सभ्यता और भी समृद्ध हुई। सूर्यास्त की लालिमा में गणनाएं समय को परिभाषित कर रही थीं। आचरण और मर्यादा की शिक्षा राज्य की गरिमा बन गई। योजना की हर रेखा विजय की ओर एक कदम थी। शब्दों की तुलना में छिपा था सत्य का प्रकाश। कलाओं की प्रस्तुति में गौरव और परंपरा जीवंत हुई। लहरों की गूंज में समझौते और सौदे तय हुए। विजयों की धरोहरें शौर्य की कहानी कह रही थीं। चिंतन की गहराई से जन्मा हर वाक्य अमलता की ओर बढ़ चला। सम्मान और सौहार्द के दीपकों से सजा भव्य स्वागत। रात के आकाश में अनंत ब्रह्मांड की झलक मिलती रही। संरक्षण के प्रयासों से ज्ञान की विरासत सुरक्षित हो गई। रणनीति के सूक्ष्म सुधार ने शक्ति को और प्रखर बनाया।
अनुसंधान ने इतिहास के नए पन्ने खोल दिए। नई यात्रा की तैयारी में भविष्य की आशाएं झलक उठीं। उद्यान की निस्तब्धता में जीवन का सार प्रकट हुआ। भाषाओं के अध्ययन ने उसे और भी व्यापक बना दिया। अभ्यास की कठोरता में विजय का विश्वास दृढ़ हुआ। विद्वानों के महासंगम में ज्ञान का प्रकाश और फैल गया और अंततः राजकीय सम्मान के साथ कालिदास की गाथा अमर हो गई, एक साधारण बालक से युगों का महानायक बनने तक।